नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर की तालबात, उम्मीद है आप मेहनत कर रही होंगी। ये जो टाइम है इसको छुट्टियों में नहीं गुजारना, घूमने फिरने में नहीं गुजारना, रिश्तेदारों के घर जाने में नहीं गुजारना, इसको पढ़ने में गुजारना है। ये आपके पास एक बड़ा मुनासिब टाइम है, क्योंकि आखिर आपने इम्तिहान देना है, उसके बग़ैर गुजारा नहीं है। अपना पिछला काम जो है उसको भी करें और जो साथ साथ लेक्चर हैं उनको भी करें। तो कल के लेक्चर को हम आगे चलाते हैं। चैप्टर नंबर 3 था। ये लास्ट टाइम हमने बोरेक्स की तैयारी के तरीके पढ़े थे। Na2B4O7 विद 10 वाटर मालिक्यूल। अब इस बोरेक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठंडे पानी में थोड़ा हल होता है, ज़्यादा हल होता है गर्म पानी में। जैसा कि कहता है, अगर 10 डिग्री के टेम्परेचर हो तो ये 100 ग्राम पानी में सिर्फ 3 ग्राम हल होता है, और अगर यही टेम्परेचर 100 डिग्री हो तो 99.3 ग्राम हल हो जाता है। ये जो सॉल्युबिलिटी है, इसको इम्तिहानी नक्ता नज़र से अहमियत का हामिल है कि सॉल्युबिलिटी दें आप बोरेक्स की। फिर अगर इसके सैचुरेटेड सोल्यूशन को क्रिस्टलाइज करें अबाउट 62 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ऊपर, तो इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल शेप के होते हैं, और इसके साथ 5 पानी के मालिक्यूल होते हैं, जिसको हम कहते हैं पेंटाहाइड्रेट, सेपरेट आउट। और अगर ये टेम्परेचर 62 डिग्री से नीचे हो तो ये डेकाहाइड्रेट होता है। अलबत्ता इसको अगर पानी में हल कराएंगे तो इसका एक्वस सॉल्यूशन, चूँकि NaOH की असास बनेगी और वो एक ताकतवर असास है, तो ये रिएक्शन जो है, ये सॉल्यूशन जो है अल्कलाइन इन नेचर हो जाएगा। तेज़ाब जो है वो वीक बनेगा, H3BO3, लेकिन असास जो है NaOH वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। ये नीचे देखें, रिएक्शन भी लिखा हुआ है, 7 पानी के साथ NaOH और H3BO3। और ये छोटा सा एक सवाल अहमियत का हामिल है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज़ अल्कलाइन, वाई या हाउ। ये हाइड्रोलिसिस कहता है कि अगर ग्लिसरीन की मौजूदगी हो तो इसको रोका जा सकता है। ग्लिसरीन की मौजूदगी में ये हाइड्रोलिसिस यानी नहीं होगी। इसके बाद इसको ये नीचे देखें, अगर हीट करें तो हीट करने पर ये Na2B4O7 अलहदा हो जाएगा, और इसका होता है ग्लासी मास, शीशे जैसा मास। NaBO2 बनता है और B2O3 बनता है। ये इससे नीचे बोरेक्स बीट टेस्ट में इसकी दोबारा तफसील है। When heated, borax loses water, swells up, फूलना, into white porous mass due to expulsion of water, पानी निकल जाता है। मज़ीद ठंडा गर्म करें, it melt into clear transparent glass with dissolve many metallic oxide, जिसमें ऑक्साइड हल हो जाते हैं, फार्मिंग कलर्ड बीड। ये रिएक्शन नीचे कहता है बोरेक्स बीट टेस्ट की बुनियाद है। ये जो बोरेक्स है, इसको अगर हम तेज़ाबों से मिलाएं, HCl का तेज़ाब है, सल्फ्यूरिक एसिड का तेज़ाब है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी इनके एक्वस सॉल्यूशन हो, तो इनमें देखें, एक तो बोरिक एसिड बनता है और एक तेज़ाब साथ सॉल्ट बनता है, NaCl, सोडियम सल्फेट। Its aqueous solution react with HCl, sulfuric acid to form boric acid. अगर इसको अमोनियम क्लोराइड से मिलाएं, NaCl, Bn, B2O3 जमा 4 वाटर, ये ऐसे रिएक्शन को कंप्लीट करना, ये एक अंदाज है इनऑर्गेनिक में सवाल को पूछने का। इसके बाद असल में ये जो है कि ये बोरेक्स जो है, जब हम इसको हीट करें, Na2B4O7, ये किताब में आपके पास हैं, तो ये सोडियम आयन देता है,
और B4O7, और ये B4O7 जो है ये आयन ये पानी से अमल करता है और आर्थोबोरिक एसिड बनता है, और OH आयन ये वही रिएक्शन जो हमने ऊपर दिया है कि स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है, उसी रिएक्शन को यानी यहाँ उसने आयनिक फॉर्म में दिया है। बोरेक्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर आयोनाइजेज एज hydrolysis of B4O7 occurs as follows. It is a strong alkali NaOH is formed, which is highly ionized. On the other hand, boric acid is ionized to a little extent. It is a weak acid. इसका solution alkaline in nature है। बोरेक्स बीट टेस्ट के नाम से जो एक टेस्ट है, ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहमियत का हामिल है 4 नंबर के लिए। इसमें कहते हैं कि ये जो टेस्ट है एक्चुअली ये 6 सॉल्ट हैं, और वो सॉल्ट ऐसे हैं जो रंगदार हैं, उनके लिए किया जाता है, और उनके नाम हैं कॉपर, फेरस, फेरिक, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज। ये 6 साल्ट हैं जो कि रंगदार हैं, जिनके लिए ये बोरेक्स बीट टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं कि एक प्लाटिनम वायर का लूप बनाते हैं, प्लाटिनम वायर और उसका लूप, लच्छा सा लूप बनाते हैं, उसको बोरेक्स पाउडर में डिप करते हैं, बोरेक्स पाउडर में डिप, और हीट करते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, ग्लासी बीड बनते हैं, शीशे जैसे दाने, ग्लासी बीड बनते हैं। अब उसको डिप करते हैं सॉल्ट में, पहले बोरेक्स में डिप किया है, अब सॉल्ट में डिप करते हैं, फिर हीटेड करते हैं। तो अब जो है वो कलर्ड बीड बनते हैं, रंगदार दाने, कलर्ड बीड आर फॉर्म, और उनके रंग से हम सॉल्ट का फैसला करते हैं कि हमारा सॉल्ट कौन सा है। उसने एक आध सॉल्ट का कलर भी साथ बताया है। प्रिपेयर ए लूप एट द एंड ऑफ प्लाटिनम वायर, हीट द वायर एंड टेक ए लिटिल पाउडर बोरेक्स ऑन द hot loop. Heat again. Borax first swells up, खोलना, then melt into a colorless glass-like bead on the loop. Now put a few grains of the substance under examination on the bead and reheat. पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ऑक्सीडाइजिंग शोले में, और उसके बाद कहता है ये यानी लाल शोला, और फिर रेड्यूसिंग फ्लेम नीले शोले में। तो रिएक्शन क्या होते हैं, ये रिएक्शन तो ऊपर दिया है। बोरेक्स को जब हीट किया है तो उससे क्या बना है, NaBO2, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड B2O3। बोरेक्स व्हेन फ्यूज्ड इज डिकम्पोज इनटू सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड। अब ये जो B2O3 है, ये असल में अब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मेटाबोरेट बन जाएगा, कॉपर मेटाबोरेट। और ये जो कॉपर मेटाबोरेट है, इसका ब्लू इन कलर होता है। The metallic oxide formed from the substance under examination combined with B2O3, giving the colored metallic borate. With cupric oxide, beads are colored blue. In the oxidizing flame,
बिकॉज क्यूप्रिक बोरेट आर ब्लू इन कलर। यूजेस हैं बोरेक्स के, ये एक शीशा बनता है बोरेट ग्लास विच इज़ हीट रेजिस्टेंट, पानी को सॉफ्ट करते हैं। इट इज़ यूज इन बोरेक्स बीट टेस्ट, अभी हमने कहा, फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटेलिक कैटाइन, मेटलर्जिकल ऑपरेशन में यूज़ करते हैं। फ्लक्स के तौर पर वेल्डिंग में यूज़ करते हैं इन मेटलर्जी, इससे वॉशिंग पाउडर बनता है। लेदर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं फॉर टैनिंग, रंगने के लिए और डाई करने के लिए। कॉस्मेटिक में, सोप्स में, टेक्सटाइल में, पेंट में, मेडिसन, माचिस इंडस्ट्री एंड एज ए प्रिजर्वेटिव, महफूज करने वाली चीज़। बोरिक एसिड कहते हैं 4 बोरिक एसिड हैं, इनमें से एक ज़्यादा अहम है आर्थोबोरिक एसिड, ये स्टेबल है। बाकी जो रिमेनिंग है वो स्टेबल हैं इन सॉलिड स्टेट, और फ़ौरन अगर पानी में डिज़ॉल्व करें तो इसी आर्थोबोरिक एसिड में तब्दील हो जाते हैं। आर्थोबोरिक एसिड H3BO3, मेटाबोरिक एसिड HBO2, टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7 और पायरोबोरिक एसिड H6B4O9। इनमें से जो मेटाबोरिक एसिड है HBO2, टेट्रा H2B4O7 और पायरो H6B4O9, ये सारे पानी में डिज़ॉल्व होकर आर्थोबोरिक एसिड दे देते हैं। पहले से 1 मॉलिक्यूल, दूसरे से 4, तीसरे से फिर 4। आर्थोबोरिक एसिड की तफसील, ये वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, पानी में, ठंडे पानी में थोड़ा हल होता है 2.6% एट 40 डिग्री, लेकिन गर्म पानी में ज़्यादा हल होता है, जैसा कि 107 डिग्री पर ये 37% हल हो जाता है। ये टेम्परेचर वेरिएशन फॉर्म द बेसिस फॉर इट्स सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन। थोड़ा सा हम चौथा चैप्टर देखते हैं, खासा थोड़ा सा यानी इनऑर्गेनिक के हिस्से से लंबा चैप्टर भी है, वो भी साथ साथ ताकि साथ साथ ख़त्म हो। सबसे पहले इसके मेंबर्स के नाम हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। एक पहले का एटॉमिक नंबर याद हो 7, 8 का फ़र्क है 15, 18 का फ़र्क है 33, 18 का फ़र्क है 51 और 82 का फ़र्क है 32 का फ़र्क है 83। 8, 18, 18 और 32। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब आसान है। हीलियम 2s2 और 2p3, नियॉन 3s2 और 3p3, आर्गॉन, इसमें 3d भी आएगा, 4s और 4p3, क्रिप्टॉन 4d10, 5s2, 5p3, xenon 4f14, 5d10, 6s2 और 6p3। तो ये एलिमेंट्स, उनके नाम, यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखना है। जनरल प्रॉपर्टीज़, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर द नॉन मेटल, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, एसिडिक ऑक्साइड देते हैं, इनके कंपाउंड जो हैं कोवलेंट हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटालाइड है,
जो दरमियानी कंडीशन हो, ना मेटल ना नॉन मेटल। हाउएवर बिस्मथ एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप, उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। नाइट्रोजन की टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, एंटीमनी बिस्मथ की ये कैपेसिटी सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि बॉन्डिंग जो है कोवलेंट बॉन्डिंग से आयनिक बॉन्डिंग की तरफ जाती है जब हम नीचे ग्रुप में जाएं। फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी के एलोट्रॉपिक फॉर्म है, बहरूपी अशकाल। एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस के नाम हैं रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस। फास्फोरस और दूसरे मेंबर जो हैं वो डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं इन देयर बॉन्डिंग। डी ऑर्बिटल उनमें इस्तेमाल होता है। दिस इज बिकॉज द एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिटल इज नॉट मच ग्रेटर देन दोज ऑफ अदर वैलेंस शेल ऑर्बिटल। यानी इसमें जो हम देखते हैं फास्फोरस है, ये जो दरमियान वाला दूसरा मेंबर है फास्फोरस 15, इसको अगर हम लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2, अब ये जो s का इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, ये 3s है, ये 3p है और ये फिर 3d है। आगे d के वैसे 5 होते हैं, हालतें 5 होती हैं। ये s का जो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो d में चला जाता है, p में उसी तरह रह जाते हैं। अब अगर तो ये वाली हालत है तो फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जब ये वाली सूरत हो जाएगी तो आप देखें फास्फोरस के 5 बॉन्ड बनते हैं। तो फास्फोरस 3 बॉन्ड भी बनाता है, 5 बॉन्ड भी बनाता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल। फास्फोरस एंड अदर मेंबर्स मेक यूज ऑफ डी ऑर्बिटल इन देयर बॉन्डिंग। एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल इज नॉट मच ग्रेटर, ज़्यादा नहीं है यहाँ डी की एनर्जी, देन द अदर वैलेंस शेल ऑर्बिटल। जैसा कि फास्फोरस कैन मेक यूज ऑफ 3s 3p एंड empty 3d orbital during bonding with other element। फास्फोरस में 3s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, इसलिए फास्फोरस के 3 बॉन्ड भी बनते हैं, 5 कोवलेंट बॉन्ड भी बनते हैं। और ये 3 हालत होना और 5 हालत होना ये कॉमन वैलेंसी है इनकी। तो ये एक छोटा सा सवाल कि हाउ फास्फोरस कैन फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड एंड 5 कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड। नाइट्रोजन कहता है सबसे पहली बात यह है कि 78% है हमारी हवा का, इनएक्टिव गैस है इन कंपैरिजन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का। इसके इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं पाए जाते हैं मिनरल्स की सूरत में। इन कंबाइंड स्टेट नाइट्रोजन इज फाउंड इन ऑल द लिविंग मैटर, एनिमल्स में, प्लांट में, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, यूरिया एंड अमाइनो एसिड। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड हैं, N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रिक एनहाइड्राइड। बाकी इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी किताब ने बनाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर नहीं पूछे जाते क्योंकि उसमें तालिब इल्म से गलती का इस्तेमाल होता है। उनके नाम और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले जो हैं वो इम्तिहान में पूछे जाते हैं। सबसे पहला ऑक्साइड थोड़ा सा देखते हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। बनाने का तरीका है जिंक को डाइल्यूट HNO3 से मिलाएं, जिंक नाइट्रेट N2O वाटर। और इनऑर्गेनिक में सबसे बड़ा अजाब ये है कि मुसावातों को बैलेंस भी करना
होता है, 4 जिंक हैं, 10 HNO3 हैं, 4 जिंक नाइट्रेट N2O और 5 वाटर। दूसरा तरीका है अमोनियम नाइट्रेट को हीट करें 200 डिग्री पर, N2O और वाटर। लेकिन इसमें कहता है कि एक्सप्लोजन का ख़तरा होता है। अमोनियम नाइट्रेट की जगह पर सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट का आमेज़ा यूज़ करते हैं, यानी डायरेक्ट अमोनियम नाइट्रेट को हीट नहीं करते। ये कलरलेस गैस है, प्लीजेंट स्मेल है, स्वीट टेस्ट है, फेयरली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, थोड़ी सी ऑक्सीजन में हल होती है। अगर इसको ऑक्सीजन के साथ लंबी देर तक इनहेल्ड किया जाए तो हिस्टेरिकल लाफर, ना रुकने वाले कहके होते हैं, इसलिए इसका नाम है लाफिंग गैस। ये बड़ा अहम MCQs भी है कि लाफिंग गैस कौन सी है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, बाकी 3 ऑप्शन भी वो साथ दे देगा। रिएक्शन देखें, ये नॉन कंबस्टिबल है, लेकिन ये ऑक्सीजन ये जलने में सपोर्ट ज़रूर करता है, खुद नहीं जलता, जलने में सपोर्ट करता है। अगर हम इसको सल्फ़र से मिलाएं, अगर हम इसको फास्फोरस से मिलाएं, SO2 बनता है, P4O10 बनता है और नाइट्रोजन गैस। इसको अगर कॉपर से मिलाएं तो कॉपर ऑक्साइड और N2। तो यहाँ तक कि बस फिर आपसे सही माने में तैयार हो सकेगा। बाकी जो है फिर हम ज़िंदगी बखैर तो कल जो है इसको आगे फिर चलाएंगे। खुदा हाफिज़। आवे